Good evening, everybody. Welcome to today's chart speak. So today I'll be covering one nice chart on the sector. It is right in front of you. Then some breakouts, some reversal, and also one scanner which I shared during the weekend. I'll give you a brief idea about it, how it will help you to pick up the stocks which are reversing from a downtrend to an uptrend. And finally, in the fan speak, we will check around 2 to 3 stocks today because some of the requests are pending for quite some time now. So let's look at the first sectoral chart that is there in front of me. So this is the chart of Nifty Auto. Over here, you can observe that there's a nice pattern that has been formed, which has been crossed with a very good gap up breakout. So over here, you can observe one particular chart pattern has been made. And the beauty is that it has finally broken out, giving a lot of confidence to the stocks which are there belonging to the Nifty Auto sector. Why I see that this breakout is quite good or this setup is good, you can observe first Nifty made a deep cut during the Nifty Auto made a deep cut during the war news. But this time when the negativity came, it has very well able to control its fall in a limited level. Now, this is something which gives a good confidence for the stocks which are belonging to the Nifty Auto sector. Now, that was about the Nifty Auto as a chart itself. So, what I want you guys to do is that please study this pattern and mention it in the comment section of this video to let me see how well you are interacting and how well you are engaged with my videos and how far you are learning. तो आप इस पैटर्न को देखिए जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और इसको मेंशन करिए इस वीडियो की कमेंट में ताकि मैं समझ सकूं कि किन किन लोगों को ये चार्ट सेटअप समझ में आ रहे हैं। मेरी ये जो कोशिश है कि सिर्फ मैं आपको स्टॉक्स के टिप्स ना दे करके सिर्फ स्टॉक्स के अपडेट ना दे करके आपको कुछ सिखाऊं भी, वो किस हद तक सफल हो रही है। ठीक है, तो इसको देखिए और अपडेट करिए मुझे इस वीडियो की कमेंट में। तो आज का सबसे पहले ब्रेकआउट देखते हैं। ये आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने इस लेवल को परसों के दिन क्रॉस किया था, जो कि था फ्राइडे, लेकिन उस दिन निफ्टी खुद 16,400 को पार नहीं कर पाया था, तो इसके ऊपर एक्शन लेने में कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज जो पॉजिटिविटी आई थी निफ्टी में, वही यहाँ पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक पे दिखेगी। इनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है कि ये एक्सयूवी लॉन्च करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेटअप के साथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23। तो उस गुड न्यूज़ के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है और ब्रेकआउट भी अच्छे से आया हुआ है। इस ब्रेकआउट का जो इम्पोर्टेंस है वो आप और अच्छे से समझ सकते हैं जब इसको आप देखेंगे 3 साल के वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट बना है, ये देखिए ये बना है 2 साल के ऊपर के कंसोलिडेशन पे। ठीक से देखिए ये कंसोलिडेशन चालू होता है करीब करीब जैन 21 में, जब ये स्टॉक इस बॉक्स के अंदर एंटर करता है। इस हाइस से 9.5 की हाइस से वो करीब करीब 3 बार रिट्रेस हो चुका है और फिर कोविड के टाइम का जो उसका पूरा रिट्रेसमेंट 9.5 से पे अटक गया था और उसी लेवल्स के बीच इर्द गिर्द ये चलता रहा करीब करीब पूरे 1.5 साल के लिए और वहां से अभी ये बढ़ करके ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऐसे सेटअप जो है मार्केट में आपको काफी अच्छे गेन्स दे सकते हैं। तो एंजॉय करिए इस ब्रेकआउट को, जरूर इसके ऊपर काम करिए, आप अपनी तरफ से रिसर्च करिए आपको कैसा लगता है। मेरे किसी भी स्टॉक को एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ डायरेक्ट टिप मत समझिए। ये जो चैनल बना है ये आपको सीखने के लिए बना है, मेरी तरफ से कुछ मैं शेयर कर सकूँ उसका ये प्लेटफॉर्म है। आप कुछ पैसा बना सके और बहुत पैसा बना सके, ये मेरी तरफ की कोशिश है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका सीखना ज़रूरी है क्योंकि कल अगर मैंने अपडेट्स देना छोड़ दिया तो आपका काम मार्केट में रुक जाएगा। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, सीखिए। यहाँ पे अच्छे से हैमर कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे में, आज फॉलो थ्रू मिला है विथ अ गैप अप और वो भी 2 साल का ये बड़ा ब्रेकआउट है, 1.5 साल के बाद का ये बड़ा ब्रेकआउट है। तो इसको एक कंसिडर किया है मैंने आज के अच्छे ब्रेकआउट्स में से। दूसरा और एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे जो लग रहा है वो है एबीबी इंडिया में
और एबीबी इंडिया आप देख सकते हैं पावर सेक्टर की कंपनी है, सेक्टरल स्ट्रेंथ तो जारी है पावर सेक्टर में। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने एक्चुअली एक ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था, लेकिन मार्केट की निगेटिविटी के कारण वो ब्रेकआउट ज्यादा चला नहीं। तो इस शेप को अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन निगेटिविटी के कारण ये स्टॉक आगे बढ़ा नहीं। और जैसे ही मार्केट का माहौल अच्छा हो गया है, इमीडिएटली रिवर्सल्स लेकर के स्टॉक आगे चल पड़ा है। यहाँ पे मेजर कॉन्फिडेंस मुझे आता है इन कैंडल्स के कलेक्शन के ऊपर। जैसा मैंने मेरे ब्रेकआउट स्टडीज का जो मेरा वीडियो था, हंडी, दही हंडी और ब्रेकआउट्स, उसको जरूर मेरे चैनल में सर्च करिए और देखिएगा। उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ऐसे ब्रेकआउट्स क्यों आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा एलिजिबल होते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से देगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस एबीबी को अभी फेस करना है, वो है ऑल टाइम हाई के करीब। तो अगर एक बार उसने 2400 का राउंड फिगर क्रॉस कर लिया कल या परसों में, ये यहाँ से आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स और दे सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेक्टोरल मूव स्ट्रांग है, जरूर आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। अगला स्टॉक जो मैंने लिया है ये प्योर प्योर प्ले, मैं इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलता हूँ। क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों है? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स खराब हैं, लेकिन सेटअप काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है? ये देखिए, यहाँ पे करीब करीब 5 महीने का इसने कंसोलिडेशन किया हुआ है। इस कंसोलिडेशन में आपको वीसीपी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। कैसे दिखते हैं? तो इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जिस लेवल से ये स्टॉक अटक के घूम रहा है पिछले कुल मिला के 5 महीने में, और यहाँ पे जो इसने बॉटम्स बनाए हैं, इनको ज्वाइन करते हुए अगर मैं लाइन खींचता हूँ, तो ये लाइन पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो फॉल है रेजिस्टेंस से, जो वेव्स आ रही हैं, वो धीरे-धीरे करके शैलो होती चली गई है। पहले बहुत गहरी गिरावट होती थी, लेकिन अब थोड़ी-सी गिरावट में ही स्टॉक ब्रेकआउट्स देते हुए ऊपर आ रहा है। स्टॉक का नाम है ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड। ये है जो आपकी फ्लोरिंग्स, ये ग्रेनाइट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस बिजनेस में है। फंडामेंटल्स मैंने खुद स्क्रीनर पे देखे हैं, कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन सेटअप टेक्निकली अच्छा है। आप इसको ऑब्जर्व करिए अगले 3-4 दिन में, सिर्फ ये सीखने के लिए कि ये सेटअप काम करते हैं क्या नहीं। मार्केट में अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो संभल करके काम करिएगा इसके ऊपर। और फिर अगर आप सोच सोच रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी उतने पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं है, तो मेरा आज का पहले का वीडियो देखिए सेक्टोरल इंडाइसेस का, उसमें उसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो ये 3 ब्रेकआउट है जो क्लियर कट होते हुए दिखे हैं और काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रिको क्लास, तो ये जो है ये डिक्सन और अंबर की तरह असेंबलीज बिजनेस में है। यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छा आया था और उसी रिजल्ट्स की पॉजिटिविटी को दर्शाते हुए आज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अच्छी मूव आई है। इसको मैं ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ब्रेकआउट लेवल्स के पहले ही इसने आज रिट्रेसमेंट दे दी है। लेकिन इस स्टॉक की जो मोमेंटम देने की हैबिट है, उसको देखते हुए मैं आपको बोलूंगा कि अलर्ट पे रहिए। अगर ये स्टॉक किसी भी वक्त 840 को क्रॉस करेगा, उस समय का वॉल्यूम देखिए, कैंडल का सेटअप देखिए, आप इसको स्टडी करते हुए एक मोमेंटम प्ले भी कर सकते हैं। तो ये 4 केसेस है, उसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लियर केस है, एबीबी क्लियर केस है, ओरिएंटल ग्रे केस है, वाइल्ड कार्ड केस है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स। पीजी इलेक्ट्रिक इज अ अगेन अ ग्रे केस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस सेटअप टू रियली ब्रेक आउट। तो ये ब्रेकआउट केस थे। रिवर्सल्स के बारे में देखता हूं तो आज मुझे नवकार कॉरपोरेशन पे एक अच्छा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। अच्छा क्यों है? 3 कारण है। नंबर 1, स्टॉप लॉस नजदीक है, 200 एमए की लाइन नजदीक है। अगर ठीक से चला भी नहीं तो भी थोड़े में हम इसमें से निकल आ जाएंगे। इसमें ज्यादा रिस्क हम नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ से अच्छा सपोर्ट भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे निकलना ही है हमको, तो स्टॉप लॉस काफी हमारा कम रहेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बॉटम्स जो बने हैं इसके, ये बने हुए हैं
हायर साइड पे, यानी स्टॉक ने अभी जो यहाँ पे बॉटम बनाया है इस बार का, वो पिछले बॉटम से ऊपर बना है। तो रिकवरी पहले से अच्छी और जल्दी आते हुए दिख रही है। वॉल्यूम सेलिंग साइड पे आपको कम नजर आएंगे। इंतजार है यहाँ पे अप साइड में वॉल्यूम्स बढ़ने का, लेकिन दूसरी बात है ये सर्किट पे क्लोज हुआ था, तो वो भी एक कारण है कि वॉल्यूम शायद यहाँ नहीं बन पाए हैं। तो नजर रखिए नवकार कॉरपोरेशन पे। फंडामेंटल्स काफी सेफ है, वैल्यूएशन वाइज एक बहुत ही सेफ स्टॉक है, और इस बार के रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आए थे। अगला रिवर्सल का केस है सिप्ला का। तो सिप्ला में अब फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। बताइए ये कौन सा पैटर्न है जिसको अभी ये स्टॉक ब्रेक करने वाला है। इस जोन में जो पैटर्न है मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये क्लू है आपके लिए। इसको स्टडी करिए और बताइए कि सिप्ला में ये कौन सा पैटर्न बना है। तो ये भी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से एक्चुअली आप बोलेंगे तो ये शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट भी है, यहाँ से आगे जाने के चांसेस आपके लिए अच्छे हैं। तो नजर रखिए फार्मा सेक्टर भी एक जो था वन ऑफ द अर्लीस्ट अप ट्रेंड में आने वाला सेक्टर था, तो उसमें एक स्टॉक मुझे दिख रहा है जो आपको अच्छे मूव्स दे सकता है। और पॉजिटिविटी फिर से दो है, हम फिर खड़े हैं 200 एमए लाइन के नजदीक। तो होने को कम है ना, होने के लिए 5% ही है, लेकिन पाने के लिए हमको 10-20% भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा पैटर्न भी बना है, ये दूसरी पॉजिटिविटी है जो इसको आगे लेके जाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से सोचिए इस स्टॉक के बारे में भी, मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट में कि सिप्ला पे ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। और फिर मैंने एक शेयर किया था स्कैनर इस रविवार को, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्कैनर मैंने शेयर किया था, ये स्कैनर है रिवर्सल स्केच करने के लिए मार्केट में विद द बुलिश एंगल्फिंग कैंडल सेटिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल सेटिंग क्या होती है वो क्विकली आपको बता देता हूं। जब मार्केट में आपकी निगेटिव कैंडल्स बनते हुए गिरते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है, तो निगेटिव कैंडल्स जो यहाँ पे बन रही है, अगले दिन यहाँ पे आपको सडनली एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है, और वो भी ऐसी होती कि जिसकी हाई जो है पिछले कैंडल की हाई से ऊपर है, और लो भी पिछले कैंडल से लो से नीचे है। और आपने यहाँ पे देखा है कि ओवरऑल कैंडल जो है वो पॉजिटिव क्लोज हो रही है। तो आपकी यहाँ पे ग्रीन या पॉजिटिव कैंडल बनी है जिसकी साइज ऐसी है कि उसने पिछली वाली जो डाउनवर्ड्स मूवमेंट की कैंडल थी उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। उसके हाईज और लोज पिछली कैंडल के हाईज और लोज से ज्यादा है, और इस तरीके से यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि रिवर्सल लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। तो इस सेटिंग्स पे आज के स्कैन में काफी रिजल्ट्स आए हैं। अभी इनमें से कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये भी अगेन आपकी स्टडी के लिए है, आप चाहिए तो इनके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। एक बहुत ही एक्साइटिंग नाम मिला है ब्राइटकॉम ग्रुप, और कैंडल देखिए परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ये कल का निगेटिव डे था, कैंडल लाल थी, आज उसके इर्द गिर्द कवर करती हुई पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो दिन भर में ये नीचे आकर के ऊपर की तरफ पुश किया गया है स्टॉक को, तो लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी आपको दे सकता है। ये थी एक केस, दूसरी रूबी मिल्स की केस भी देखते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ स्कैनर पे डिपेंडेंट मत रहिए, आकर के चार्ट का भी सेटअप देखिए। यहाँ पे आपको दिखेगा रूबी मिल्स में एक सपोर्ट जोन के करीब का रिवर्सल। ये होती है बात जो मैं कहूंगा दिस इज अ मच बेटर सेटअप देन द अर्लियर ब्राइटकॉम सेटअप। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्राइटकॉम में आप ऊपर जाकर के थोड़ा ही नीचे आए थे, आपकी जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट शायद नहीं हुई होंगी क्योंकि 2 ही दिन की थी। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा रूबी मिल्स में आपकी सेलिंग की वेव थोड़ी लंबी चली है, और पिछले एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट की लाइन से पहले आपको रिवर्सल आया, फिर ये कैंडल बनी है। और ये है हैमर कैंडल, जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी दर्शाती है। हैमर कैंडल जब किसी डिप के टाइम पे बनती है इट इज मोर इफेक्टिव। तो रूबी मिल एक और एक अच्छा सेटअप है जो आपको इस स्कैन के द्वारा मिलता है। तो अगर ऐसे ही स्कैन आप पाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें के कुछ
स्कैनर्स मैं खुद बना करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं स्कैनर्स। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आगे फैन स्टॉक्स में आज हम देखेंगे 3 स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई तो फिर आप लोगों का ध्यान भी स्लिप हो जाता है। तो सबसे पुरानी कमेंट्स में से मैं चुनता हूँ, उज्जवल अग्रवाल जी की कमेंट है क्लीन साइंस और एलटीटीएस के बारे में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आपको आ जाना है वीकली चार्ट्स पे। मंथली पे मैं नहीं लेता हूँ लॉन्ग टर्म के डिसीजन, क्योंकि उसमें फिर जो ड्रॉडाउन है आपके एग्जिट तक आते आते वो बहुत बड़ा हो जाता है, विच इज अनबियरेबल एट टाइम्स। तो देखते हैं एलटीटीएस का स्टॉक्स। तो ये एलटीटीएस का स्टॉक है, आप ठीक से देख सकते हैं काफी नीचे गिरा था, और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना होगा लॉन्ग टर्म के लिए 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और आप चाहिए तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म पे थोड़ा आकर के देखेंगे 3 साल के चार्ट पे आपको यहाँ पे एक रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। तो जैसा हमने रूबी मिल्स में देखा था, इस बार भी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है पिछले हफ्ते, और फिर इस बार एक पॉजिटिव कैंडल बनी है एलटीटीएस में। तो ये हफ्ता अभी चालू हुआ है। मैं कहूंगा कि शुक्रवार तक रुके रहिए। अगर बाय एनी चांस 3,800 की लेवल को ये वीकली कैंडल क्रॉस कर देती है तो जरूर एंट्री करिए, या अदरवाइज भी ये कैंडल अगर पॉजिटिव रहती है तो इसमें एंट्री करिए इस पॉइंट के आगे। तो इस हफ्ते का इंतजार करिए क्लोजर का, अराउंड फ्राइडे अगर ये कैंडल पॉजिटिव बनती है 3,000 का स्टॉप लॉस लेकर के मेरे ख्याल से मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। अगेन स्टडी अपनी तरफ से भी करिए, इसको एक रेडीमेड टिप मत समझिए। फिर देखते हैं क्लीन साइंस। क्लीन साइंस का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरओसी वाली कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी इसके हॉट थे, और उसी वैल्यूएशंस का खामियाजा भुगत रहा है ये अभी अभी ये पूरे की पूरे तरह से नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे तो हम चार्ट्स के एकदम बॉटम पे हैं, तो डेली चार्ट्स पे आकर के देखते हैं अगर हम कुछ स्टॉप लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आज की तारीख में 1650 रखिएगा। 1650 का स्टॉप लॉस रख के एक मिनट देखते हैं, अगर कुछ और डेटा मिले हमको तो चांसेस तो यहाँ पे क्लीन साइंसेस के हैं, अगस्त 21 से बन रहे हैं। चलिए लेट्स कीप अ वॉच ऑन दिस 5 years डेटा। तो यह जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ये है 1650। तो 1650 ही आपका स्टॉप लॉस रखिए, आगे मूवमेंट करिए। 1650 का स्टॉप लॉस रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी भी की लेवल भी एक अच्छी है जहां पे आप चाहिए तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो फैन स्टॉक्स मेरे वो रहते हैं जिस स्टॉक्स के बारे में आप वीडियो की कमेंट में सवाल पूछते हैं और मैं उनको फिर क्लेरिफाई करता हूं। तो अगर आपको भी किसी स्टॉक्स के ऊपर मेरे कमेंट्स चाहिए तो जरूर यहाँ पे मेंशन करिएगा, तो मैं उनको कवर करूंगा मेरे अगले एडिशन में। और एक लेते हैं विजय शाह जी का क्वेश्चन टीसीएस का। तो टीसीएस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आज एक अच्छा रिवर्सल दिखा है हमें आईटी स्टॉक्स में, तो ये एक अच्छा टाइम है इस स्टॉक को रिव्यू करने के लिए। तो देख लेते हैं 5 साल के लिए वीकली पे जा करके क्या सेटअप बन रहा है। तो वीकली पे आप देखेंगे ये स्टॉक जो है काफी ऊपर से रिट्रेस हुआ है, और रिट्रेसमेंट के लिए मैं समझ सकता हूं कि जब ये 3,400 की लेवल क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 3,400 पहले रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बना हुआ है। तो किसी भी हालत में अगर नया एडिशन करना है तो 3,400 क्रॉस करने के बाद आप ऐड करिएगा। स्टॉप लॉस आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लेयर है तो रखना है, तो मैं तो कहूँगा 3,000, अगर आप 50% स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं तो बहुत नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म प्लेयर के लिए होगा मेरी तरफ से 2,300। तो चाहिए तो यहाँ एंट्री करिए, सिप करिए, आगे मूवमेंट मिलेगी। लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप तो जरूर, क्योंकि लोगों को लगता है लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस छोटे नहीं रख सकते हैं हम। ये जरूरी बात होती है, जितने आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर होंगे उतना आपको याद रखना है कि आपको ड्रॉडाउन झेलने की आदत होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में मैं जनरली सोचता हूँ कि 50% का भी आदमी स्टॉप लॉस लेके एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ही लॉन्ग टर्म प्लेयर कहूंगा मैं उसको।
तो उसके अंदर ही बैठता है ये लेवल। तो मैं कहूँगा 2300 का सपोर्ट रखते हुए आगे सिप करते हुए आप इसके अंदर आज की तारीख में भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मैं स्टॉक्स के एनालिसिस कैसे करता हूं, तो खुशखबरी है आपके लिए कि आप मेरा टेक्नो फंडा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगले महीने ये चालू होने वाला है, वीकेंड्स को रहता है, 11-12 तारीख से ये चालू होगा और कल तक का आखिरी दिन है आपके पास। 35% डिस्काउंट पे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप करिए या ट्विटर हैंडल पे भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो स्पेशल चीज़ जो आज की है आपके लिए, वो जो मैंने शेयर की है, वो है ये स्कैनर। तो ये स्कैनर है, जो मैंने शेयर किया हुआ है, आप अपनी तरफ से बनाइए और रिज़ल्ट्स चेक करिए। आपको इसमें से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रिवर्सल्स के लिए मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का एडिशन जो है वो रैप अप करता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थोड़ा वीडियो लॉन्च करने में आज देरी हो गई है बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी विथ सर्टेन थिंग्स। सो सी यू सून in the next edition. Take care. Bye bye.